शहर के किनारे एक पुराना और सुनसान घर खड़ा था। बरसात की रात में उसकी दीवारें गीली, खिड़कियां टूटी और छत से पानी की बूंदें गिर रही थीं। ये घर किसी रहस्य की प्रतीक्षा कर रहा था और आज दो दोस्त रिया और अमन उसकी हदें पार करने वाले थे। रिया साहसी और जिज्ञासु अपने हाथ में टॉर्च लिए खड़ी थी। अमन उसका दोस्त डर के मारे कांप रहा था। रिया, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? उसने डरते हुए पूछा। डर मत, बस एक बार देखेंगे, रिया ने धीरे मुस्कुराते हुए कहा। वे घर के मुख्य दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजे की लकड़ी फटी हुई थी और एक अजीब सी सर्द हवा बाहर निकल रही थी। हर कदम पर अजीब आवाजें और हल्की खनक सुनाई दे रही थी। रिया ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। हवा के झोंके से धूल उड़ गई। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। टूटी हुई फर्श की चीरें, बिखरी हुई कुर्सियां और दीवारों पर अजीब परछाइयां। वे धीमे कदमों से अंदर बढ़े। हर एक कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। छत से पानी टपक रहा था और फर्श पर धूल की मोटी परत उनके कदमों की आवाज बढ़ा रही थी, जैसे घर खुद जीवित हो और उनका पीछा कर रहा हो। दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, पर वहां कोई नहीं था। अमन ने रिया को देखा और भय से बोला, रिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रिया ने हाथ पकड़ते हुए कहा, ठीक है, डर मत, बस अभी अंदर और देखते हैं। वे आगे बढ़े और देखा कि एक पुरानी अलमारी के पीछे एक दरवाजा छुपा हुआ है। इस दरवाजे पर अजीब निशान बने थे, जैसे ये दरवाजा खुद किसी रहस्य की रक्षा कर रहा हो। रिया ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। कमरा अंधेरा था, लेकिन कुछ प्रकाश कमरे में घुस रहा था। कमरे में सिर्फ एक पुरानी कुर्सी और उसके ऊपर रखी एक धूल भरी डायरी थी। हर चीज बिखरी और सुनसान थी, लेकिन डायरी ने उनके मन में जिज्ञासा और डर दोनों को जगा दिया। रिया ने डायरी उठाई और देखा। पन्नों पर पुराने हाथ की लिखावट में लिखा था, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो, आईने को मत देखो। कमरे के कोने में एक पुराना और टूटा हुआ आईना खड़ा था। जैसे ही रिया ने उस पर देखा, उसके रिफ्लेक्शन में कुछ अजीब हलचल हुई। कमरा ठंडा और डरावना लग रहा था। आईने में एक युवती दिखाई दी, अनीता, जो कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और जैसे वो अब वहां का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन कमरे में असल में कोई नहीं था। रिफ्लेक्शन ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। रिया के शरीर में कंपकपी दौड़ गई। अमन ने उसे खींचा, लेकिन आईने की शक्ति ने उसे रोक लिया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहा हो। रिया लड़ती रही, पर हर प्रयास के साथ आईने ने उसे और खींचा। कमरा अजीब तरीके से हिल रहा था। दीवारें जिंदा लग रही थीं। अमन ने पूरी ताकत से रिया को पकड़ा। हम यहां से बाहर निकलेंगे, उसने चिल्लाया, पर घर खुद को उनके रास्ते में खड़ा कर रहा था। दरवाजे खुद ब खुद बंद और खुल रहे थे। धूल उड़ रही थी और कमरे के चारों ओर अजीब परछाइयां घूम रही थीं। वे भागे, लेकिन अंधेरी परछाइयां उनके पीछे दौड़ रही थीं। हर मोड़ पर आवाजें, फुसफुसाहट और हल्की हंसी ने उन्हें डरा दिया। आखिरकार वे बाहर पहुंचे, बारिश में भीगते हुए, थके हुए, लेकिन सुरक्षित। वे एक दूसरे को देख रहे थे और राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने घर की ओर देखा, आईने में रिया की परछाई मुस्कुरा रही थी। असली रिया बाहर खड़ी थी। क्या वो सच में सुरक्षित थी? फर्श पर डायरी अपने आप पलट रही थी। पन्ने हवा में घूम रहे थे और एक अजीब प्रकाश से चमक रहे थे। नए पन्ने पर लिखा था, एक और आगंतुक, स्वागत है। अजीब निशान और प्रतीक चारों ओर चमक रहे थे। कुछ दरवाजे अगर एक बार खुल जाएं, कभी पूरी तरह बंद नहीं होते। अब सवाल ये है, क्या रिया सच में सुरक्षित थी या अब वो भी उस घर का हिस्सा बन गई थी?